Welcome to the 8th lecture of C Programming Basics to Ultimate Codes by Grow Your Grades। तो इस लेक्चर में हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार सी प्रोग्रामिंग में लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लूप्स आखिरकार कहते किसको हैं। तो किसी भी एक वर्क को आपको अगर मल्टीपल टाइम्स करना है तो बेसिकली हम लोग उसको लूप्स कहते हैं। अगर कोई वर्क को मल्टीपल टाइम्स अगर आप करना चाहते हैं विद इन सम कंडीशन, मतलब कुछ आप कंडीशन देंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्क हम करवाना चाहते हैं वो इतने टाइम तक ही वर्क करेगा और इतने टाइम्स काम करेगा, उसको हम लोग बेसिकली लूप का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो हम लोगों को लूप्स का जरूरत क्यों होता है, वाई लूप्स? तो लूप्स का जरूरत इसलिए होता है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने आपको कह दिया कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो शायद आप अपने कंपाइलर में आप इसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स लिख के प्रिंट भी कर दें। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि हेलो वर्ल्ड को आपको 10,000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आपको ये बहुत टाइम लगेगा इस कोड को लिखने के लिए, या 1000 टाइम्स या 100,000 ऑफ टाइम्स अगर मैं कह दूं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लूप होता है। तो सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ लूप होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो हर एक लूप को चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार इसका सिंटेक्स क्या होता है और इसको आखिरकार हम अपने आईडीई में कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला होता है फॉर लूप। फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स ये होता है। तो सबसे पहला इसमें जो होता है वो हमें लिखना पड़ता है फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर हमें तीन चीजें डालनी पड़ती है। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर बेसिकली जो वेरिएबल होता है जो हम इनिशियलाइज करेंगे उसका कोई इनिशियल वैल्यू देंगे जो हमारे कोड पे इटरेट करेगा। इटरेट करने का मतलब क्या होता है कि हर एक टाइम वो हमारे कोड को रन कराएगा, उसको कहते हैं हम लोग इटरेट करना। ठीक। अब वो जो इनिशियलाइजर है, जो वेरिएबल हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है, वो कब तक इटरेट करेगा, मतलब कब तक इस कोड को रन कराएगा, वो डिपेंड करता है सेकंड हमारे क्राइटेरिया पे जो है कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम लोग ये सेट करेंगे कि हमारा जो ये इटरेटर है वो इस कोड को कितने टाइम्स इटरेट करेगा। और जो हमारा जो प्रोग्राम बेसिकली ये कोड है और जो हमारा कंपाइलर है वो कैसे पहचानेगा कि ये जो कंडीशन है, ये जो इटरेटर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर कॉन्सेप्ट आता है। तो इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर बेसिकली क्या करेगा, जो इटरेटर है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग क्या प्रिंट करना चाहते हैं। 1 to 10 प्रिंट करना चाहते हैं नंबर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। तो आ गए हम लोग अपने आईडीई पे, कंपाइलर पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, stdio.h। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन होता है और इसके फंक्शन के हम लोग एक फॉर लिखेंगे जो बेसिकली इस तरह डिफाइन होता है। उसके बाद हमारा क्या है, ये ब्रैकेट होगा और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस होगा। और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये तीन चीजें होती हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइज करना है कोई एक वेरिएबल को। हम लोग इंट i इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू ऑफ 0। लेकिन हम लोगों को प्रिंट करना है 1 to 10, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0 नहीं, i इज इक्वल्स टू 1 लेंगे। उसके बाद हमारा कंडीशन है कि कंडीशन में क्या होता है कि कब तक ये जो इटरेटर है वो कब तक इटरेट करेगा, मतलब ये जो हम लोग कोड लिखने वाले हैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो कब तक प्रिंट करेगा, मतलब इस कोड को कब तक लेगा। तो यहाँ पर होता है कंडीशन। तो कंडीशन में हम लोग कभी प्रोग्राम कर रहे हैं कि 10 नंबर प्रिंट करना है, तो कंडीशन ये कब तक लेगा, जब तक i का वैल्यू 11 से कम नहीं हो। जब तक i का वैल्यू 11 से कम है तक तब तक ही इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखेंगे वो रन करेगा। और उसके बाद हमें i का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली है इसका मतलब होता है i प्लस प्लस का बेसिकली मतलब होता है, ये होता है i+1। इसका मतलब यही होता है कि i का वैल्यू 1 से बढ़ा देना, इसका मतलब होता है। राइट। तो ये होता है हमारा इनिशियलाइजर, ये होता है हमारा कंडीशन और ये होता है हमारा इंक्रीमेंटर। यहाँ पर इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको इंक्रीमेंटर बोलेंगे, लेकिन यहीं पर अगर मैं माइनस माइनस लिख दूं तो इसको हम लोग डिक्रीमेंटर कहेंगे। उसके बाद हम अपने कोड में क्या करना चाहते हैं, सिंपली हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं परसेंटाइल डी
की मदद से किसको प्रिंट करना चाहते हैं, आई को। तो हम लोग अगर अपने रन कोड को रन कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आई का वैल्यू 1 है, ये ऐसे रन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, आई का वैल्यू 11 से लेस है, यस करेक्ट है। तो उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा और आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। फिर जो हमारा कंट्रोल है फिर इस आई प्लस प्लस पे जाएगा, यानी आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर 2 से उसके बाद फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 11, यस इट इज करेक्ट। तो उसके बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट आएगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या कि जो हमारा वेरिएबल है वो सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कोड में इनिशियलाइज होता है, जब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा खाली तभी ये चीज कॉल होता है। उसके बाद हमारा कंडीशन और ये एक इंक्रीमेंटर और ये जो कोड है ये बार बार रन कॉल करेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो इसको चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में 1 to 10 वैल्यू मिल गया। तो ये होता है बेसिकली फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग। अब उसके बाद हमारे पास आता है वाइल लूप। वाइल लूप बेसिकली फॉर लूप के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ खाली जो हम लोग 3 स्टेटमेंट देते थे, इस केस में हम लोग जो ये 3 देते थे, इनिशियलाइजर, कंडीशन एंड इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर, उसका सिर्फ पोजीशन चेंज होता है। लाइक इनिशियलाइजर वाइल केस में सबसे टॉप पे आ जाता है, उसके बाद वाइल हम लोग लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हम लोग कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमें कोड लिखना है, लाइक हम लोग प्रीवियस केस में प्रिंटफ लिखे थे, और उसके बाद होता है हमारा इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर। तो इसको भी चलिए चलते हैं, इसी सेम प्रोग्राम को हम लोग करते हैं, प्रिंटिंग द नंबर 1 to 10 इन आईडी। तो बेसिकली ये था हमारा फॉर लूप, और इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर इंट j इज इक्वल्स टू 1, ये होता है हमारा इनिशियलाइजर। उसके बाद होता है हमारा कंडीशन वाइल i इज लेस देन 11, फिर कर्ली ब्रेसेस हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कोड, जो हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ लिख रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं j, जिसे हमें प्रिंट करना है, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, इंक्रीमेंटर, यानी कि j प्लस प्लस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप में सिर्फ ये जो 3 कंडीशन होता है इसका सिर्फ चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। लाइक इनिशियलाइजर जहाँ यहाँ पे फर्स्ट पे था, यहाँ पे ये टॉप में आ गया है। कंडीशन जहाँ ये बीच में था, यहाँ पर वाइल के अंदर आ गया है। और जो इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर जो होता है वो कोड के बाद में आ जाता है। तो इसको चलिए हम लोग वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और फिर से हम लोग अपने वाइल लूप को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सॉरी आई नहीं, यहाँ पे जे होगा। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में 1 to 10 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग वाइल लूप को सी प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट लूप आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बेसिकली वाइल लूप का ही सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जहाँ पे वाइल लूप में हम लोग स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक कर लेते हैं, डू वाइल लूप में हम कंडीशन अंत में चेक करेंगे। मतलब वैल्यू जो हमारा इनिशियलाइज होगा उसके बाद सीधे हमारा कोड में प्रिंट करेगा वैल्यू, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि डू वाइल लूप क्या है, एक ऐसा लूप है जिसके अंदर एक बार कोड रन करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन सेटिस्फाई हो या नहीं हो। लाइक हमारा जो वाइल लूप था, अगर इनिशियलाइजर में अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो यहीं से ये आउट हो जाता, बाहर चल जाता। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है कि हमारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं भी हुआ, अगर इनिशियलाइजर मैंने कुछ गलती भी दिया है, फिर भी ये वाइल लूप में कोड ये रन करेगा ही। चलते हैं अपने कंपाइलर पे और इस डू वाइल लूप को भी रन करके देखते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली वाइल लूप। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इस जो कंडीशन है इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस ब्रैकेट के बाद इसको लिख देते हैं, और यहाँ पर सिंपली हम लोग डू लिख देते हैं, और यहाँ पर इनिशियलाइजर बाकी सब वैसा ही रहेगा। बस एक चेंजेस होगा कि लास्ट में यहाँ वाइल के बाद यहाँ सेमी कोलन देना जरूरी है। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारा जो वैल्यू होगा 1 से लेके 10 तक ही प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये भी हो गया हमारा डू वैल्यू। तो इसमें अब हम लोग एक चीज और चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सपोज मैंने यहाँ पे 1 के बदला अगर 13 दे दिया, तो अगर
मैं फॉर लूप या व्हाइल लूप में अगर इसको रन कराता, सपोज अगर मैं फॉर लूप को ही रन करा के दिखाता हूं आपको। फॉर लूप में अगर मैंने इनिशियलाइजर में यहाँ पर अगर 13 दे देता तो, और उसके बाद रन कराता, तो हमें देखिए यहाँ पे सिर्फ 13 मिल रहा है इस केस का। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो फॉर लूप सिर्फ यहाँ पे 13 है, तो 13 इज लेस देन 11 नहीं, तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन वही जो डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, तो अगर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 13, तो हमें आउटपुट में 13 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस कोड को रन कराने के बाद हमारा कंडीशन चेक हो रहा है, राइट। तो हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट में हम देख सकते हैं कि हमें 13 मिल गया है। तो ये होता है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में लूप्स का कॉन्सेप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ग्रो योर ग्रेड्स।